अविनाश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का प्रेम और स्वरूप, इन दोनों में क्या अंतर है? एक ही है, भगवान प्रेम स्वरूप ही है। भगवान प्रेम स्वरूप है। जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हम भगवान को ज्ञान स्वरूप मानते हैं तो भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान को वैराग्य स्वरूप मानते हैं, भगवान वैराग्य स्वरूप है। भगवान को ऐश्वर्य रूप मानते हैं तो भगवान ऐश्वर्य रूप है। भगवान को प्रेम रूप मानते हैं तो प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। दोनों प्रेम के स्वरूप हैं, प्रिया और प्रीतम। तो हम जैसी भगवान पर भावना करते हैं वैसा ही भगवान हमको अनुभव में आते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा? जैसा आपने सोचा वैसा। जैसे अभी सोच रहे स्त्री पुरुष नानात्व, तो वही भगवान स्त्री पुरुष और नानात्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप सोचने लगे भगवान एक, तो सब इन रूपों को गायब करके एक तत्व का अनुभव करा देगा जब आपकी साधना परिपक्व होगी। आप सोचिए भगवान प्रेम स्वरूप है तो आपको प्रेम में भगवान के दर्शन होंगे, ऐश्वर्य में तो वैकुंठनाथ के दर्शन होंगे। भगवान को जैसा हम सोचेंगे वैसा भगवान हमें अनुभव करा देंगे। भगवान कैसे? जैसे तुम सोचो वैसे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। हेमंत जी बाड़मेर से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु करने और मानने में कितना फर्क है? करने में कोई लाभ ज्यादा नहीं है, मानने में लाभ है। गुरु तो हजारों किए हुए हैं, लेकिन गुरु की मानते कितने हैं? गुरु की मान जाए, गुरु को बनाना तो हजारों लोग बना रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, लेकिन गुरु बनाना, करना और गुरु की मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। गुरु मत बनाओ, गुरु की मान लो, कल्याण हो जाएगा। गुरु बनाया, गुरु की नहीं माने, कल्याण नहीं होगा। गुरु की मानना है। गुरु को गुरु मानना ये तो हजारों लोग मान लेंगे, लेकिन गुरु की बात मानना ये कोई बिरला लोग मानेंगे। जो गुरु की बात मानेंगे वही माया से तर जाएंगे, वही दुखों को पार कर पाएंगे। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, गुरु बना ले, तो उससे कोई लाभ नहीं है और अपराध बन जाएगा कि गुरु की अवज्ञा की। गुरु बनाने के बाद उनकी बात नहीं मानी तो गुरु अवज्ञा रूपी अपराध लग जाएगा। इसलिए गुरु करने से ज्यादा लाभ है गुरु की मानना, गुरु की बात मानना, गुरु को मानना, गुरु की बात मानना। बात समझ में आई ना? हाँ, उसी से कल्याण होता है। एकलव्य और अर्जुन, इन दोनों की गति एक समान हुई होगी? जी। अर्जुन ने प्रगट गुरुदेव का सेवन किया और एकलव्य ने भावना में गुरुदेव का सेवन किया। दोनों का सेवन किया तो भावना में सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए एकलव्य श्रेष्ठ पदवी पर पहुंचा। एकलव्य सबसे ज्यादा धनुर्धर हुआ क्योंकि भावना से गुरुदेव को मानता था। अर्जुन प्रगट भी मानते थे, भावना भी मानते थे, लेकिन प्रगट से ज्यादा लाभ एकलव्य ने लिया क्योंकि पूरी तन्मयता पूर्वक गुरुदेव को मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी आराधना की तो बहुत बड़ा धनुर्धर हो गया। यदि उसका अंगूठा न मांग लेते गुरु दक्षिणा में तो अर्जुन उसके सामने नहीं थे। अर्जुन उसके सामने नहीं थे, इतना बड़ा धनुर्धर एकलव्य था। जी।